गुड इवनिंग बच्चों, मैं आरसी वर्मा, आप लोग का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं कि एक समान वायु क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या है। लगने वाला द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण आज का हमारा टॉपिक है कि एक समान वायु क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। इससे संबंधित हम व्यंजक प्राप्त करेंगे कि हमारा बल युग्म का आघूर्ण क्या है। तो आप लोग जानते हैं कि कोई भी व्यंजक प्राप्त करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं। अगर आपको चित्र समझ में आ गया है तो आप कोई भी व्यंजक है बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे। तो देखिए, कहा गया है कि एक समान वायु क्षेत्र में, तो हम मान लीजिए कि ये क्या यह है, एक हमारा वायु क्षेत्र है, एक समान वायु क्षेत्र है जिसको ई से प्रदर्शित किए हैं। ये इन रेखाओं के द्वारा दर्शाया गया है। ये क्या है, एक समान वायु क्षेत्र है। ये हमारा एक समान वायु क्षेत्र है ई। एक समान वायु क्षेत्र, एक समान वायु क्षेत्र है। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव रखते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव रखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव क्या है, आप लोग जानते हैं कि आवेशों से, दो आवेशों से मिलकर बना होता है, जिसके बीच की दूरी हम लोग क्या मान चुके हैं ऑलरेडी, 2l मानते हैं। तो हम मानते हैं कि इस वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए कोई द्विध्रुव रखा हुआ है। मतलब ये बिल्कुल आपका क्या है, ये ऐसे एक देखिए वैद्युत क्षेत्र ये दर्शाया गया है, इससे कुछ थीटा कोण ऐसे हम लोग रखते हैं वैद्युत द्विध्रुव। मतलब हम मानते हैं कि ये वैद्युत द्विध्रुव हमारा ऐसे रखा हुआ है, ये हमारा है, ये हमारा मान लीजिए ये पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है। इस पर आवेश कितना अब जानते हैं कि समान होते हैं, अर्थात प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश बना हुआ है, रखा हुआ है बिंदु पे। ये वैद्युत क्षेत्र से कितने कोण पे रखा हुआ है, थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ। इससे यहां से हम एक लंब डालते हैं, ऐसे बिल्कुल ऐसे लंब डालते हैं। इसका कोई नाम हम रख देते हैं, मान लीजिए रख दिया हमने वो। अब देखिए, जब ये वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, ये आवेश है, तो इस पर क्या करेगा, बल लगेगा। तो इस पर जो बल लगेगा, प्लस क्यू आवेश के कारण जो बल लगेगा, वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, ये एफ लगेगा। एक बल इस पर लगेगा जो क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगा, इधर होगा ये चीज। ये ऐसे देखिए, हमने ऐसे बल वैद्युत द्विध्रुव रखा वैद्युत क्षेत्र के से थीटा कोण, तो इस पर एक बल लगेगा इस तरफ वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, इस तरफ, और ये इधर लगेगा विपरीत दिशा में। तो जब ये बल लगते हैं, ये बल करते क्या है, इसको वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करते हैं, ऐसे लाने का प्रयास करते हैं। ये बल ये इधर लगेगा और ये इधर लगेगा, ये क्या करते हैं, ऐसे लाने का प्रयास करते हैं, वैद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करते हैं। तो थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ है, तो इस पर एक बल लगेगा प्लस क्यू आवेश के कारण, और इस पर भी। ये दोनों ही बल क्या होंगे, समान होंगे। मान लीजिए हम कि अगर ये बल F1 लग रहा है और ये भी इसको F2 कर दे, या F ही समान बल है तो F ही मान सकते हैं। और F बराबर क्या होता है, QE, आप लोग जानते हैं। तो F बराबर क्या होगा, QE। इस पर भी लग रहा है और ये भी क्या होगा, F बराबर QE होगा। तो चित्र आपके समझ में आ गया होगा। ये दूरी कितनी है, ये दूरी हमने कितना माना, 2l। ये कितना है, 2l है। तो हम उम्मीद करते हैं कि चित्र आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। दोबारा समझ लेते हैं हम लोग। ये देखिए, जो रेखा के द्वारा दर्शाया गया है, ये हमारा क्या है, एक देखिए माना एक वैद्युत द्विध्रुव, एक समान वैद्युत क्षेत्र, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है ई। एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। माना द्विध्रुव किससे, प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश का उनके बीच की दूरी 2l है। तब वैद्युत द्विध्रुव पर ई के कारण, वैद्युत क्षेत्र ई के कारण प्लस क्यू पर एक बल लगेगा, F बराबर QE, और उतना ही बल माइनस क्यू आवेश पर लगेगा। अर्थात प्लस पर F बराबर QE लग रहा है, तो उतना ही बल लगेगा परिमाण में माइनस क्यू आवेश पर, लेकिन दिशा क्या होगी, दोनों के विपरीत होगी। इस कारण से ये एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। बल युग्म का मतलब क्या होता है, बल युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। बल युग्म मतलब बल का जोड़ा। तो ये कार्य करते हैं।
अब देखिए बच्चों, यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, हमें निकालना क्या है, बल का आघूर्ण। आघूर्ण बराबर होता क्या है, फार्मूला देखिए, आघूर्ण बराबर होता है कि जो दोनों बल लग रहे हैं उनमें से कोई एक बल और उनकी क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल को बलयुग्म का आघूर्ण कहते हैं। तो यहां हम बलयुग्म का आघूर्ण निकालेंगे, अर्थात उनके बीच की ये दूरी जो है, ये दूरी, इसकी हमें गणना करनी है कि इसको कैसे हम निकालेंगे, क्योंकि फार्मूले में हमें ये चीज रखना है। तो एक बार दोबारा हम समझ लेते हैं कि ये हमारा क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है, इसमें वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। देखिए हम पढ़ रहे हैं, माना एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। माना वैद्युत द्विध्रुव के आवेश प्लस क्यू व माइनस क्यू है तथा उनके बीच की दूरी 2l है। वैद्युत क्षेत्र ई के कारण प्लस क्यू आवेश पर एक बल, प्लस क्यू आवेश पर एक बल F बराबर क्यू ई क्षेत्र की दिशा में, इसी दिशा में, क्षेत्र की दिशा में, तथा माइनस क्यू आवेश पर उतना ही बल, माइनस क्यू आवेश पर उतना ही बल क्षेत्र की विपरीत दिशा में, क्षेत्र की दिशा यह है तो इस दिशा में लगता है। ये दोनों बल क्या करते हैं, एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं या एक बलयुग्म बनाते हैं। अब हम बलयुग्म का आघूर्ण बराबर टो, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, बलयुग्म का आघूर्ण टो से, टो का सिंबल है। तो बलयुग्म का आघूर्ण टो, टो बराबर एक बल, कोई एक बल, दोनों बल की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी होता है। तो अब हम लोग इस चित्र से दोनों बल की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी को निकालेंगे। देखते हैं कैसे निकालते हैं। देखिए ये कोण हमारा 90 डिग्री बन रहा है, ये 90 डिग्री बनेगा, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। हमें ये निकालना, ओ ये निकालना है। ये कोण दिया हुआ है, एक भुजा दिया हुआ है। तो देखिए कैसे निकालते हैं त्रिकोणमिति से हम लोग, कि जो भुजा निकालना होता है और जो दिया रहता है इसके संबंध में, देखिए थीटा, थीटा के सामने एक भुजा लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। लंब और कर्ण में किस त्रिकोणमितीय अनुपात का संबंध होता है, साइन का। किसका होता है, साइन का। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज ओ बी ए में साइन थीटा और लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, ओ ए, कर्ण कितना, ए बी। ओ ए निकालना है तो ओ ए बराबर क्या मिल जाएगा हमारा, ए बी साइन थीटा, या ओ ए बराबर ए बी के वैल्यू 2l साइन थीटा। अब हम इसमें मान रख देंगे। तो अब देखिए, अब टाउ बराबर या टो बराबर क्या मिल जाएगा हमको, एक बल, बल कितना लग रहा है, F, उड़े उनके दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। ये दूरी हमको कितना मिल गया, 2l साइन थीटा। ये दूरी कितनी मिल गई, ये हमको मिल गया 2l साइन थीटा। ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी मिल गई, 2l साइन थीटा। तो इसमें हम मान रख देंगे, तो बराबर क्या हो जाएगा हमारा, F इंटू 2l साइन थीटा। अब देखिए तो बराबर क्या मिलेगा हमको, F बराबर कितना मिला, क्यू ई। तो रख देंगे मान क्यू ई इंटू 2l साइन थीटा, या टो बराबर हम लिख देंगे 2ql, एक साथ लिख दें, इंटू ई साइन थीटा। अब देखिए आप पढ़े हैं 2ql बराबर क्या होता है, 2ql। तो P बराबर क्या पढ़े आप, 2ql, ये आप जानते हैं, रख दीजिए मान। तो टो बराबर क्या मिल गया हमको, P E साइन थीटा।
ये हमको व्यंजक मिल गया। क्या मिला हमको? टो बराबर पीई साइन थीटा, मात्रक क्या होगा? न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। तो ये हमारा टो बराबर मिल गया पी साइन थीटा न्यूटन मीटर। अब देखिए यहां से हमको दो स्थितियां प्राप्त होती हैं। इसको आज देखिए दो स्थितियां प्राप्त होगी कि जब कोण ये थीटा बराबर 0 हो तब क्या होगा? ये थीटा बराबर 90 डिग्री हो तब, अर्थात ये क्षेत्र के ऐसे समांतर रखा हो तब क्या होगा, और लंबवत रखा हो तो क्या होगा। कितना वैल्यू मिलेगा हमको बल के आघूर्ण का, तो इसको आप लोग नोट करिए, फिर हम स्थितियां बता रहे हैं। तो देखिए इसकी दो स्थितियां बच्चों। पहला कि यदि वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा के समांतर क्षेत्र की दिशा में रखा है। पहली स्थिति क्या है? यदि वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा के समांतर क्षेत्र की दिशा में रखा है, अर्थात ये जो थीटा कोण है ये ऐसे थीटा कोण न बनाते हुए ऐसे क्षेत्र की दिशा में ऐसे रखा है, मतलब कोण कितना बना रहा है? 0 बना रहा है। तब क्या होगा टो का मान? तब टो बराबर पी साइन 0। आप लोग जानते हैं साइन 0 अंश का मान क्या होता है? 0। तब ये जब 0 हो जाएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी की पूरी राशि क्या हो जाएगी? 0 मिल जाएगी। तब टो की वैल्यू क्या होगी? 0। तो हमने देखा कि जब क्षेत्र के दिशा के समांतर क्षेत्र की दिशा में रखा है, अर्थात क्षेत्र की दिशा के समांतर क्षेत्र की दिशा में रखा है वैद्युत द्विध्रुव इस तरीके से 0 डिग्री पे रखा है, तब टो का मान कितना होता है? 0 होता है। तो यहां से पूछा जा सकता है प्रश्न कि टो की वैल्यू 0 कब होगी? तो आप लिख सकते हैं कि जब थीटा इक्वल 0, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा के समांतर क्षेत्र की दिशा में रखा हुआ है, तो टो की वैल्यू क्या होगी? 0। देखिए अधिकतम कब होता है? जब वैद्युत क्षेत्र इसके लंबवत रखा, अर्थात ये कोण कितना बना रहा हो? 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 अंश का मान अधिकतम होता है। तो जब ये क्षेत्र से 90 डिग्री पे रखा होगा, अर्थात थीटा बराबर 90 अंश होगा, तो टाउ मैक्सिमम टाउ मैक्स अर्थात अधिकतम वैल्यू क्या होगा? पी साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री 90 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो टाउ मैक्सिमम बराबर क्या मिलेगा? पीई होगा। तो यहां से आपको दो कंडीशन मिल गए। नंबर 1, टाउ का मान अधिकतम कब होगा और न्यूनतम कब होगा? 0 कब होगा? तो 0 कब होगा? आपने देखा है कि जब थीटा बराबर 0, और अधिकतम कब होगा? जब थीटा इक्वल 90 डिग्री, अर्थात यदि वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के समांतर दिशा में रखा हुआ है तो वहां पे टाउ का मान क्या मिलेगा? टो का मान क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। यदि लंबवत रखा हुआ है तो मैक्सिमम मिलेगा। तो इसके दो स्थितियां हैं बच्चों, इसे आप लोग अच्छे तरीके से नोट कर लेंगे। अब अगली वीडियो में हम कुछ इस अध्याय के आंकिक प्रश्नों को हल कराएंगे। नमस्कार।